राजधानी दिल्ली में इस समय एमसीडी उपचुनाव की हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब आज अधिसूचना जारी करेगा और साथ ही अब आपको बता दें कि 12 वार्डों में यहाँ पर 30 नवंबर को मतदान होना है। 10 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन, उससे पहले आपको नामांकन दाखिल करना होगा और साथ ही अब 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी कि जो उम्मीदवार हैं वो 10 नवंबर तक अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। तो अब 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, तय नहीं किए हैं। तो वहीं दिल्ली में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 12 वार्डों के उपचुनाव की अधिसूचना जारी की है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम जो तारीख है वो 10 नवंबर तय की गई है। मतदान 30 नवंबर को होगा। सामान्य वर्ग के लिए उम्मीदवारों को 5,000 रुपये और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 2,500 रुपये सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। दिल्ली की तीनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। सभी पार्टियों में टिकट के दावेदारों की एक लंबी कतार भी है। उपचुनाव को लेकर राजधानी के 12 वार्डों में सियासी हलचल तेज हो गई है। 12 वार्डों में 30 नवंबर को मतदान होगा और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वहीं अब 10 नवंबर तक आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं अगर आप चुनावी उम्मीदवार हैं। तो अब ऐसे में देखने की बात ये होगी कि अब कौन कौन से चुनावी उम्मीदवार किस किस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि देखना ये होगा कि पार्टीज किस किस के चेहरे पर ये चुनाव लड़ेंगे। और ये उपचुनाव बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि अब एमसीडी का उपचुनाव है। अब बीजेपी की सरकार 27 साल के बाद राजधानी दिल्ली में तो बनी, लेकिन उसके बाद अब 1 साल का कार्यकाल दिल्ली की जनता देख चुकी है और उसके बाद अब एमसीडी चुनाव ये एक अग्नि परीक्षा भी रेखा गुप्ता सरकार की मानी जा रही है। अब ऐसे में देखने की बात ये होगी कि क्या ट्रिपल इंजन सरकार होने का एक फ़ायदा एमसीडी में भी देखने को मिलेगा। एमसीडी में क्या फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्या एमसीडी में कमल खिलेगा। एक बार फिर से इन उपचुनाव की बात हम कर रहे हैं क्योंकि एमसीडी में बात अगर कर ली जाए तो अब फिलहाल जो सरगर्मियां हैं, जो मुकाबला है वो टक्कर का फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, उससे पहले 30 नवंबर को मतदान होगा। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी को एक बार फिर से एमसीडी के इस उपचुनाव में जीत दिला पाती है। अब दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को अपने ट्रिपल इंजन सरकार से लाभ की उम्मीद भी है कि हो सकता है कि ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ मिल जाए। इसका मतलब ये कि जनता के मन में एक बात ये रहती है कि जब सरकार बीजेपी की है तो क्यों ना मैंडेट दे दिया जाए। इस तरीके की कहीं ना कहीं एक जो बात है वो कही जाती है राजनीतिक हलकों में। तो चलिए इसी के साथ ग्राफिक्स के जरिए आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या समीकरण हैं और क्या डिटेल्स हैं इस एमसीडी चुनाव को लेकर। बात अगर करें एमसीडी चुनाव को लेकर, बेहद ज़्यादा सरगर्मियां तेज हैं। यहाँ पर बीजेपी सरकार को क्या फ़ायदा मिल पाता है इस एमसीडी के चुनाव में, और चुनाव के लिए 580 पोलिंग जो स्टेशन है वो बनाए गए हैं। अभी तक क्या तैयारियाँ हैं एमसीडी चुनाव का जो रण है। अब यहाँ पर 3,74,000 से ज़्यादा पुरुष मतदाता है जो कि मतदान करेंगे। 2,23,710 महिला वोटर हैं जो कि वोट करेंगी। अब ऐसे में बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये उपचुनाव हो जाता है। अग्नि परीक्षा बीजेपी की आप कह सकते हैं। नामांकन पत्र जमा करने के लिए यहाँ पर 11 स्थान हैं। 10 नवंबर तक नामांकन पत्र जो उम्मीदवार हैं वो दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उम्मीदवारों का चयन पार्टीज को करना होगा। 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी, यानी कि जाँच होगी। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब देखने की बात यह है कि अब पार्टीज कौन कौन से उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती हैं। 12 वार्डों में एमसीडी का ये उपचुनाव है और ये उपचुनाव बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत समय से लगातार इंतजार इस उपचुनाव का देखने को मिल रहा था। हमारे साथ देवेश, हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता, लगातार इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, इस उपचुनाव को लेकर एमसीडी के 12 वार्डों पर बाई इलेक्शन को लेकर क्या ताज़ा अपडेट आपके पास है? आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। देवेश, देखिए बिल्कुल तीनों पार्टियों को यानी कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इंतजार था इन चुनावों का दरअसल। और चुनाव महत्वपूर्ण भी है क्योंकि मेयर चुनाव होंगे जब आगे, तो ये कहीं ना कहीं एक अलग भूमिका निभाएंगे। जो 12 वार्ड है दरअसल, क्योंकि नतीजे आ जाएंगे 3 दिसंबर को और 3 तारीख जो कि आज है, आज से जो नामांकन है
वो दरअसल शुरू हो गए हैं। तो राजनीतिक जो दल हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों दलों की जो है बैठकें हो चुकी है। इन वार्ड चुनावों को लेकर जो है पूरी तैयारी कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस ने कर रखी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी रणनीति के तहत जो है आज जो है वो बैठक कर सकती है और जो कैंडिडेट है उनकी हो सकता है कि आज जो तीनों दल है, क्योंकि जोर शोर से चुनावी मैदान में है, वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब हालांकि आज से नामांकन शुरू हुआ है, 10 तारीख जो है नामांकन की आखिरी तारीख है और 30 नवंबर को जो है वोटिंग होगी। अब ऐसे में नतीजे जो आएंगे वो 3 दिसंबर को आएंगे। तो पूरी तरह से तीनों दल जो है जोर शोर से चुनाव प्रचार में अब जुट जाएंगे। अब तक जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठकें हो रही थी, जो रणनीति है वो बनाई जा रही थी कि किस तरह जो है इन 12 वार्डों में जो है समीकरण बैठेगा, किस तरह से क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, कौन कौन से मुद्दे जो है इन जनता के बीच लेकर जाएं, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि इन 12 वार्डों में से 9 वार्ड पर पहले जो है बीजेपी जीती हुई थी। तो वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो 9 वार्ड है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ जो और दूसरे वार्ड है, यानी कि बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और दावा कर रही है कि 12 सीटों पर जो है वो अपनी जीत दर्ज करेगी। क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम तीनों जगह बीजेपी की सरकार है और दिल्ली के लोग के लिए काम किया जा रहा है और ये मानकर बीजेपी चल रही है कि दिल्ली की जो जनता है वो पूरी तरह से खुश है। और दूसरी तरफ विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, दरअसल वो कई मुद्दे उठा रही है। हाल ही में छठ हुई थी, जोर शोर से कई मुद्दे उठाए गए कि जिस तरह से यमुना मैली है और मैली यमुना में जो है लोगों को छठ मनवाया गया। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ कि यमुना किनारे जो है छठ मनी। इसको लेकर भी जो बीजेपी है वो कह रही है कि जनता खुश है कि यमुना किनारे उन्होंने छठ मनाया। तो पूरी सियासत देखने को मिल रही है। पॉल्यूशन का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हैं जो हैं आपको चुनाव प्रचार में उठते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो अलग अलग दल हैं या कोई निर्दलीय हैं वो आज हो सकता है नामांकन भर सकता है, क्योंकि अभी पूरी रणनीति जो है 3 प्रमुख दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। जैसे ही उनकी तरफ से कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी, क्योंकि 10 तारीख तक का समय है, तो फिर वो उसके बाद जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दरअसल इसमें खास ये भी है इन चुनावों में कि जो मौजूदा में बीजेपी सत्ता में है एमसीडी में, अब ऐसे में अगर 12 वार्ड बीजेपी जीतती है तो उसका आगे का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर उनका गणित गड़बड़ा जाता है तो आने वाले समय में जब मेयर चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मुश्किलें हैं, जो बहुमत के जो संख्या बल है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है बीजेपी का। तो इसलिए पूरी रणनीति के तहत कई बैठकें जो है बीजेपी कर चुकी है और कांग्रेस भी पूरी रणनीति के तहत जो है ये दावा कर रही है कि इस बार, क्योंकि बीजेपी भी देख ली है दिल्ली की जनता ने और कांग्रेस जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो किस तरह से उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किए, आम आदमी पार्टी ने किस तरह से भ्रष्टाचार किए। तो कई मुद्दे हैं कांग्रेस के पास भी जिनको वो जनता के बीच लेकर जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ये जिक्र कर रही है कि किस तरह जो है जन कल्याण योजना है उनको बंद करने की कोशिश जो है बीजेपी सरकार कर रही है। तो विपक्षी दल कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करेगी और जनता के बीच जो मुद्दे हैं वो लेकर पहुंचेगी। फिलहाल 2 दलों की बैठक हो चुकी है। आम आदमी पार्टी आज बैठक कर सकती है, आगे की रणनीति किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, कौन कौन जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। हो सकता है कि मजबूत जो उम्मीदवार हैं कोशिश की जाएगी कि ऐसे उम्मीदवार जो है विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उतारे गए थे उसी तरह जो है बीजेपी कोशिश करेगी कि इन 12 वार्डों में भी जो बड़े लीडर है उनको मौका दिया जाए। अब ये देखना होगा कि कब तक बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से एमसीडी चुनाव को लेकर लिस्ट जारी होती है। लेकिन 12 वार्ड है, उपचुनाव है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि नगर निगम की जो सत्ता होगी इसके बाद जब अगला चुनाव होगा तो उससे कहीं ना तय होगा कि कौन निगम में कुर्सी पर बैठेगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए भी एक अग्नि परीक्षा ये बीजेपी के लिए तो मानी जा रही है देवेश। लेकिन ये 12 वार्डों का उपचुनाव आप कह सकते हैं कि एक सेमीफाइनल आने वाले चुनाव को लेकर भी आप, क्योंकि अब फिलहाल क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार कही जाती है भारतीय जनता पार्टी को, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी होती है, एक ये अवधारणा भी रहती है कि जिस पार्टी की सरकार होती है मैंडेट उसी को मिलता है। अब ऐसे में क्या एक अलग छवि देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक चैलेंज यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के सामने ये है
कि अभी फिलहाल एक खींचतान यहाँ पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर है कि कौन से उम्मीदवार का चयन किया जाए, क्योंकि जनता के साथ जुड़ाव भी देखना है, तमाम समीकरणों को बिठाते हुए जिताऊ उम्मीदवार पर यहाँ पर एक ये दाव खेलना होगा, चाहे बात बीजेपी की कर ले, कांग्रेस की कर ले या फिर आम आदमी पार्टी की क्यों ना कर ले। देवेश, देखिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है नगर निगम का। ये 12 वार्डों पर चुनाव हो रहे हैं जो कि उपचुनाव है। एक वार्ड इसमें वो भी है जहाँ की सीएम विधानसभा है जो है शालीमार बाग, वहाँ का भी एक वार्ड है। तो पूरी कोशिश जरूर की जाएगी बीजेपी द्वारा कि इन 12 वार्डों पर जो है कब्जा जमाया जा सके और एक तरह से एक सरकार आने के बाद पहला चुनाव है बीजेपी का, दिल्ली में सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाएगा। अगर बीजेपी कहीं लूज़ करती है तो दिल्ली की जनता के बीच विपक्ष मैसेज देने की कोशिश करेगा कि जो दिल्ली की जनता है वो नाखुश है, तो विपक्ष भी पूरी जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरेगा और कोशिश करेगा कि जो परिणाम है उनके मन मुताबिक हो, दिल्ली की जनता उनको मौका दे। लेकिन बीजेपी का एक तरह से कह सकते हैं कि एक टेस्ट होगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद अब 12 वार्डों का जो चुनाव है और उसका परिणाम क्या आता है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आगे की जो लाइन है किस तरह की बीजेपी की रहेगी उसको भी देखना होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। अब ऐसे में पूरी तैयारी बीजेपी कर रही है और दावा भी कर रही है कि 12 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की है करेगी आने वाले समय में। और 9 सीट पहले ही जब बीजेपी के पास थी, तो ऐसे में वो पूरी तरह से आश्वस्त है। ये 9 सीट तो मिलेगी, 9 वार्डों की जीत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ जो बाकी वार्ड है उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी करेगी। तो बड़े लीडर भी आपको चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े लीडर इस चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। पूरी रणनीति बन रही है। जो कैबिनेट मंत्री हैं, मजिंदर सिंह सिरसा हो, कपिल मिश्रा हो, प्रवेश वर्मा हो, ये अलग अलग जो है बैठकें ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का चुनाव ये रहने वाला है। 12 वार्डों में हालांकि चुनाव है, लेकिन पूरी जो ताकत है बीजेपी इसमें लगाती हुई नजर आएगी। विपक्षी दल भी पूरी ताकत झोंकेंगे, क्योंकि एक मैसेज देने के लिए भी उनके पास एक चांस है कि दिल्ली की जनता उनको नकार रही है, स्वीकार कर रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, जुड़े आप तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एमसीडी चुनाव को लेकर रण पूरे तरीके से सज चुका है, ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस चुनाव को लेकर 12 वार्डों में एमसीडी का ये उपचुनाव है, काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव रहने वाला है। 10 नवंबर को नामांकन का आखिरी दिन है, उससे पहले तमाम उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करना होगा। 8 से 9 नवंबर के बीच में प्रत्याशियों का ऐलान संभव है। अब ऐसे में 30 नवंबर को एमसीडी उपचुनाव के लिए जनता बटन दबाएगी और 3 दिसंबर को उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो हमें देखने को मिलेंगे और जो स्थिति है वो जाहिर हो जाएगी। अब फैसले में क्या है क्या नहीं, और उसके बाद चुनाव के लिए अब आपको बता दें कि तैयारियां जो क्या हैं। पोलिंग स्टेशन 580 बनाए गए हैं, पुरुष मतदाता 3,74,988 हैं और महिला वोटर्स जो हैं वो 2,23,710 महिलाएं हैं। अब नामांकन पत्र जमा करने के लिए 11 स्थान तय किए गए हैं, वहां पर नामांकन पत्र दे सकते हैं। 10 नवंबर तक नामांकन दिए जा सकते हैं। तो 12 नवंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी, नामांकन पत्रों को जांचा जाएगा 12 नवंबर को। 15 नवंबर को नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं, 15 नवंबर तक ये तिथि रहने वाली है, उसके बाद नामांकन वापस नहीं लिए जा सकेंगे। तो एमसीडी उपचुनाव का रण पूरी तरह से सज चुका है। दिल्ली में चर्चा एमसीडी के उपचुनाव की, तमाम राजनीतिक दल एमसीडी उपचुनाव को फतह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जनता के साथ सबसे क्लोजेस्ट चुनाव ही रहता है। अब क्योंकि माइक्रो लेवल का चुनाव जब रहता है तो उसे यही चुनाव कहा जाता है।